जून 2025 में पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में आया, पर डेवलपमेंट या कल्चर के लिए नहीं, बल्कि हिंसा, निराशा और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो इसका कारण क्या था? प्रोटेस्टर्स ने अपने सिर पर पेट्रोल क्यों डाला? और यह मेइतेई और कुकी-जो कम्युनिटीज के बीच लंबे समय से चली आ रही एथनिक डिवीजन से कैसे जुड़ा है? आइए इस कॉम्प्लेक्स क्राइसिस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मणिपुर की आबादी को ब्रॉडली दो मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। मेइतेई, जो ज्यादातर हिंदू हैं, इम्फाल वैली में रहते हैं और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर में डोमिनेट करते हैं। कुकी-जो ट्राइब्स, जो मेनली क्रिश्चियन हैं, आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं और लंबे समय से मार्जिनलाइज्ड महसूस करते रहे हैं। मई 2023 से इन ग्रुप्स के बीच हुई हिंसक झड़पों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। इस बार चिंगारी क्या थी? 7 जून को एनआईए और सीबीआई द्वारा आरामबाई तेंगोल नामक एक रेडिकल मेइतेई आउटफिट के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी, जिसमें उसके कमांडर कानन सिंह भी शामिल थे। तो इस ग्रुप पर 2023 की हिंसा के बाद से 6,000 से ज्यादा हथियार चुराने और कुकी-जो कम्युनिटीज को टारगेट करने का भी आरोप लगा है। गिरफ्तारियों के बाद 5 जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भी झड़प की। एक समय पर एक ग्रुप ने एक पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया और एक बस को आग लगा दी गई। सबसे नाटकीय रूप से कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो अपने सिर पर पेट्रोल डाल लिया, आत्मदाह की धमकी दी, जो इस बात का एक बहुत ही चौंकाने वाला सिंबल था कि लोग कितने बेताब और विद्रोही महसूस कर रहे थे। मणिपुर सरकार ने तुरंत जवाब दिया। 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और अफवाहों और सोशल मीडिया से होने वाली लामबंदी को कंट्रोल करने के लिए 5 दिनों के लिए इंटरनेट एक्सेस सस्पेंड कर दी गई। लेकिन कुछ का तर्क है कि इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और वे जरूरी इंफॉर्मेशन से कट गए। आरामबाई तेंगोल को सपोर्टर्स मेइतेई हितों के संरक्षक के रूप में बताते हैं, लेकिन दूसरे इसे एक रेडिकल मिलिशिया कहते हैं। उन पर एथनिक हमलों, सरकारी शस्त्रागारों को लूटने और विजिलेंट जस्टिस की भावना पैदा करने का आरोप है। उनका प्रभाव एक चिंताजनक ट्रेंड को दर्शाता है। जहां राज्य पर विश्वास टूटता है, वहां सशस्त्र नागरिक समूह उभरते हैं। विपक्ष, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप रहने और राज्य से अनुपस्थित रहने के लिए हमला किया। प्रियंका गांधी ने तो यह भी कहा कि मोदी ने जिम्मेदारी त्याग दी थी। यह अब केवल एक लोकल इश्यू नहीं है, यह लीडरशिप और जवाबदेही पर एक राष्ट्रीय बहस बन रहा है। तो अब तक क्या हुआ है? आरामबाई तेंगोल के 5 सदस्य, जिनमें कानन सिंह भी शामिल हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन, झड़पें, आत्मदाह की धमकियां भी हुई हैं और एक बस जलाई गई थी। सरकार ने कर्फ्यू और 5 दिनों के इंटरनेट बैन के साथ जवाब दिया। पिछले साल से 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। पॉलिटिकली, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है और एक शटडाउन घोषित किया गया है। मणिपुर का दर्द सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। यह हमें वास्तव में दिखाता है कि एथनिक कोएग्जिस्टेंस कितनी नाजुक हो सकती है, खासकर जब ऐतिहासिक अन्याय, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स अनसुलझी रह जाती हैं। शांति बनाने के लिए यह क्लियर है कि हमें केवल कर्फ्यू से ज्यादा की जरूरत है। वास्तव में जिसकी जरूरत है वह है इंक्लूसिव गवर्नेंस, ईमानदार कम्युनिटी डायलॉग और इसमें शामिल सभी लोगों से जवाबदेही। तो स्टूडेंट्स और फ्यूचर लीडर्स के रूप में इस बारे में सोचें, क्या हम ऐसे सॉल्यूशंस की कल्पना कर सकते हैं जहां कम्युनिटीज हथियार न उठाएं, बल्कि इसके बजाय डायलॉग उठाएं? मणिपुर की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और एक ज्यादा शांतिपूर्ण भारत को आकार देने में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं?